नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन आराम इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज देखेंगे, जो कि 80+ क्वेश्चन आपने को लाना है। यही अपना टारगेट होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो। ठीक है, टेस्ट 5 नंबर का है अपना। इसके पहले का अगर आपने टेस्ट नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई 2025 की। 2024 के भी वीडियो देखेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। देखिए, खाली उसमें आपने को करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है वो स्किप कर सकते हो, लेकिन स्किप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है एमपीपीएससी भाई 2021 का भी डाटा पूछ लेता है ना। तो आप अगर 2024 की प्लेलिस्ट अपनी जो है उसको भी अच्छे से देख लेंगे, और 2025 का तो देखना ही देखना है। ये मान के चलिए जो 2024 है उसमें अपन ने लगभग 30 वीडियो करवाए, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ के। और लगभग इसमें आपको मान के चलिए कि भाई 40 से 50 वीडियो डाल देंगे अपन, ठीक है। तो ये 70 अगर वीडियो जो देख लेता है, इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, अपन टेस्ट इसलिए नहीं लगाते कि आ गए देख लिए चल दिए, इसलिए नहीं लगाया जाता टेस्ट कभी भी। टेस्ट आपको अपनी तैयारी पर रखने के लिए लगाया जाता है कि भाई मैं जो पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो मेरी पढ़ाई सही चल रही है कि नहीं, मुझे याद आ रहा है कि नहीं, मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रही हूँ, मैं जो मिस्टेक कर रही हूँ वो मिस्टेक सुधार पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ। तो ये सब चीज़ आपने को देखना है ना, एनालिसिस करना है। भाई टेस्ट लगाने का मतलब क्या होता है, एनालाइज करना पड़ेगा आपको कि भाई मेरी गलती कहाँ हो रही है, अब मुझे उसको सुधार करना है। अगर मेरे 70 आ रहे हैं तो मुझे 75 लाने की कोशिश करना है, 75 आ रहे तो 80, 80 है तो 85। हर वक्त अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। एक एक दो क्वेश्चन का भी इंप्रूवमेंट होता है तो आप 80+ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यही यही मकसद होता है 80+ मतलब अपने टेस्ट सीरीज़ का, और आप लोग को भी यही मकसद होना चाहिए टेस्ट लगाने का, ठीक है। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका उद्धार होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आज हिंदी मीडियम में देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाली मुझे लगता है कि जो पॉपुलेशन है, जो अपने एस्पिरेंट है, स्टूडेंट है, उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आता नहीं है कि उन्हें ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। तो अपन कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हिंदी मीडियम के हिसाब से अपन देख के चलेंगे तो फ़ॉन्ट थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। स्पष्ट रूप से दिखता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, और आप लोग के कमेंट आएंगे तभी अपन दोनों मीडियम में चलाएंगे, अन्यथा ये हिंदी मीडियम में ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, क्या सुनिश्चित करना था। यहाँ ऑप्शन दिख रहा है: विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और वित्तीय संग्रहण। कूट का मिलान करना है, मिलान कीजिए जल्दी से, ठीक है। 2-4 सेकंड से ज़्यादा नहीं देंगे आपको, ताकि वीडियो कम से कम समय में बने। कोशिश अपन ये करते हैं कि कम समय बने, लेकिन फिर भी थोड़ा बड़ा तो हो ही जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 3, विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज व्यवस्था 73 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992 का, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि भाई निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आर्टिकल दिए गए हैं पंचायत से, तो ये पूरे के पूरे याद होना चाहिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। ए से लेकर जेड, जी तक या ओ तक जितने भी है अपने सब याद होना चाहिए। तो कौन सा सुमेलित नहीं है भाई, देख लो। सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ए, पंचायतों का गठन नहीं है भाई। ए में है ग्राम सभा का गठन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा का गठन है आर्टिकल 243 ए में, बाकी सभी सही है। सी में संरचना हो जाएगी, डी में आरक्षण हो जाएगा, जेड डी में जिला नियोजन समिति हो जाएगी। और जिला नियोजन समिति का जो एक्ट आया था वो 1995 में आया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि शंकरदयाल शर्मा किस पद पर आसीन नहीं रहे हैं, मतलब कौन से पद पर नहीं थे ये। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अर्थात क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये कि भाई शंकरदयाल शर्मा राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे और अपने राज्यपाल भी रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी पद पे रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव पूछा ना, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये, ठीक है। मुख्यमंत्री कहाँ के थे, तो भोपाल के थे। भोपाल के पहले मुख्यमंत्री थे, आपको पता होना चाहिए। भोपाल स्टेट जो था अपना, उसके पहले मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति तो आपको पता ही है, 8 नंबर के ये उपराष्ट्रपति थे, ये ध्यान रखिएगा। क्रम भी पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। और 9 नंबर के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। पहला ये बोल रहा है कि जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई है। इसका डिज़ाइन जो है वो हेनरी एनविर ने किया था। तो इसमें से सही आंसर बताना है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना, केवल आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है पूछा है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से ही पढ़ना है, अन्यथा आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो सकता है अगर आपने कैजुअल पढ़ने की कोशिश की। 5th नंबर का राइट आंसर इसका हो जाएगा कि राज्यपाल को सैन्य शक्ति नहीं होती है, बाकी सभी शक्ति मिल जाएगी। और सैन्य शक्ति अपने प्रेसिडेंट में होती है। तीनों सेना की शक्ति का सर्वोच्च जो अधिकारी होगा वो राष्ट्रपति ही होगा। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था कब अस्तित्व में आई थी पूछा है। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। राइट आंसर 2001 में, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन।
ग्राम न्यायालय के बारे में संबंधित विकल्प का चुनाव करना है। पहला, सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रारंभ हुआ था ये। दूसरा बोल रहा है कि इसमें 89 ग्राम न्यायालय है, सही बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, ठीक है। और इसका सर्वप्रथम इंदौर से स्टार्ट नहीं हुआ, ये आपको पता है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, भोपाल से। भोपाल को भी अगर इस प्लेस पूछ लिया जाए तो बैरसिया से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, मध्य प्रदेश पुलिस का फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो कहाँ पर स्थित है पूछा है। 8 नंबर का राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना ए। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है कि सही जोड़ी का मिलान करना है भील, कवार, भारिया, सऊर और हलवा, ठीक है। और इनसे संबंधित क्षेत्र का आपको मिलान करना है। मिलान कीजिए जल्दी से, मुझे लगता है अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ये सभी सही है, मतलब आंसर बी इज राइट। भील पटालिया बरेला, कवार शहडोल में, भारिया पंडो और सऊर सागर दमोह में और हलवा बालाघाट। तो यहाँ पे कुछ में किसी में लिख दिया है, इनकी भाषा लिख दी है, ठीक है, और कहीं पे क्षेत्र लिख दिया, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चंस में मिस्टेक्स है। खैर कोई नहीं। मध्य प्रदेश में 5 जिलों को औद्योगिक रूप से विकसित माना गया है, कौन सा जिला समूह विकसित नहीं है। तो ये औद्योगिक नीति जो थी अपनी, उसके हिसाब से आपको बताना है कि भाई इसमें से कौन सा जिला विकसित जिले में नहीं आता है। राइट आंसर सीधी और रीवा हो जाएगा, ये विकसित नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और रीवा में जो ग्रामीण पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में पंचायत की बैठक कौन बुलाता है, पंचायत की बैठक, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सचिव बुलाता है। पंचायत का जो सचिव होगा वही बुलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा में महिलाओं को कितने % आरक्षण प्राप्त है। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे मध्य प्रदेश विधानसभा की बात की जा रही है, तो अभी तक था नहीं, लेकिन अब हो जाएगा, क्योंकि वो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है उसके हिसाब से आपको 1/3 आरक्षण देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समय के हिसाब से देखिएगा। मध्य प्रदेश में उप महापौर का पद कब समाप्त हुआ पूछा। उप महापौर की व्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया गया 1999 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा अगर कहीं लिखना चाहते हैं तो, या स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक। नेक्स्ट है कि जिला स्तर पर जिला योजना समिति का सदस्य सचिव निम्न में से कौन सा होता है, ठीक है। तो ये 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, जिलाधीश होता है। जिला स्तर पर जिला योजना समिति जो होती है वो जिलाधीश होता है। जिलाधीश के आपका जो टॉपिक जुड़ा हुआ है अपने मेंस में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि 50 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 15th राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ग्वालियर में राजस्व मंडल है, ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। महालेखाकार का जो कार्यालय है वो भी ग्वालियर में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया था। मध्य प्रदेश का 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अपना 1969 में। और अगर इसके अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आपको पता है नरसिंह राव दीक्षित, ठीक है, नरसिंह राव दीक्षित जी थे, ये ध्यान रखिएगा। पहला लोकायुक्त भी यही थे। मध्य प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना 4। और ये डेट सभी इंपॉर्टेंट डेट है और सबको पता होना चाहिए। देखो 26 जनवरी, देखो जो याद रखने लायक है वो बता देता हूँ। 26 जनवरी तो आपको पता ही है, 15 अगस्त भी आपको पता है क्या इस दिन क्या होता है, 2 अक्टूबर को भी पता है आपको क्या होता है। एक ही है जो आपको थोड़ा सा याद नहीं रहती, वो है 14 अप्रैल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14 अप्रैल एक एक्स्ट्रा, बाकी तो सभी आपको पता है। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस है ना, इस टाइप के, गणतंत्र दिवस, ये सब उस दिन को आपको बुला बैठक होती है, ठीक है। पंचायत राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है, कैसी है, यहाँ पे पूछा गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, पहले ग्राम फिर विकास खंड है ना, और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय 3 टायर सिस्टम है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम विधि अधिकारी माना गया है, किसको माना गया है। 90 नंबर का इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा एडवोकेट जनरल, ठीक है। और इसका आर्टिकल इंपॉर्टेंट है भाई, 165 नंबर का जो आर्टिकल है इसी से संबंधित है, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय प्राप्त नहीं है, कौन सा क्षेत्राधिकार नहीं है, हाई कोर्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो 20 नंबर का राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन और परामर्श जाति क्षेत्राधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है, बाकी हाई कोर्ट को नहीं है ये। बाकी न्याय सक्रियता और अभिलेख न्यायालय तो आपको पता है कि आर्टिकल 215 में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं, कौन सी निधि से दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय पूछा है, अच्छे से पढ़ लिया करो क्वेश्चन को, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रहा है, ठीक है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा अपना राज्य की समेकित निधि या संचित निधि, जो भी बोलना आपको बोल सकते हो, ठीक। और कोई कमेंट करके बताएगा कि जो संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, इससे संबंधित आर्टिकल्स कौन से है। देखते हैं, जिसने लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़ी है उसको पता होगा,
या फिर जिन्होंने अच्छे से मेंस लिखा है, तैयारी करते हैं, जो डेप्थ में पढ़ते हैं, उनको जरूर पता होगा। तो संचित तिथि, आकस्मिक निधि कौन से आर्टिकल में, ये आपको बताना है। सुमेलित कीजिए। प्रथम लोकायुक्त, प्रथम उप, अब लोकायुक्त तो बता ही चुका मैं अभी आपको। प्रथम उप मुख्यमंत्री, द्वितीय मुख्यमंत्री, अपना प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, यहाँ पे मिलान करना है। देखो कोई एक भी पता तो आपको हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष तो पता ही है ना आपको कौन है, कुंजीलाल दुबे जी है। प्रथम विधि पुरुष भी बोला जाता है, फिर इसी से कूट मिलान हो जाएगा। 22 का राइट आंसर मिलान कर लेते हैं अपन। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो एक तरफ से देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त तो कौन हो जाएगा, विनायक दीक्षित हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपना कौन हो जाएगा, फिर ये प्रथम उप मुख्यमंत्री ये हो जाएंगे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ठीक है। द्वितीय मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा भगवत राम मंडलोई, और विधानसभा अध्यक्ष अपना कुंजीलाल दुबे, तो ये बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल का उच्च सदन निम्न में से कौन सा है, ठीक है। कौन सा है, 23 का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है, मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, क्योंकि भाई यहाँ पे एक ही सदन है ना, दो सदन नहीं है ना, मतलब विधान परिषद का गठन ही नहीं किया गया हमारे, ये ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और ये आप कमेंट करके बता सकते हैं कि खैर ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अपना काशी प्रसाद पांडे जी को। निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री जो अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, और ये इसकी लिस्ट बनाओ, ट्रिक बनाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री की लिस्ट बनाओ, राज्यपाल की लिस्ट बनाओ, ये कौन से राज्य में रहे हैं मुख्यमंत्री, कौन कौन से अलग राज्यों में गवर्नर रह चुके हैं, तो ये इसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी भाई, इससे काम ही चलेगा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उपरोक्त तीनों ही मुख्यमंत्री जो अन्य राज्यों के गवर्नर भी रह चुके हैं, अर्जुन सिंह, कैलाशनाथ काटजू और मोतीलाल वोहरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद मोतीलाल वोहरा जी के बारे में तो आपको पता ही है। देखो यहाँ पे आप ये बता ही देते हैं थोड़ा सा कि भाई जो ये लोग कहाँ के गवर्नर थे। पंजाब का गवर्नर था अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोहरा जी थे अपने यूपी के, और कैलाशनाथ काटजू थे वेस्ट बंगाल के, ठीक है। ध्यान रखिएगा ताकि आपको सब कॉन्शियस माइंड में चली जाए चीज़ें, अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आता है तो आपको सही होना चाहिए। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 320, और ठीक है। और जब हम 1956 में हमारे यहाँ कितनी सीट थी, 288, और 1956 जो पुनर्गठन हुआ राज्य का, उसके पहले कितनी सीट थी हमारे यहाँ, 350। तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, अन्यथा फिर कुछ नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश विधानसभा में मनोनीत प्रथम आंग्ल भारतीय सदस्य कौन थे, मध्य प्रदेश, हाँ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको अपन ने खत्म कर दिया। आप कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू खत्म किया वो बता देंगे। अभी पहले इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर पी बर्नार्ड फ्लोरिया। तो 104 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके तहत हमने आंग्ल भारतीय सदस्य का जो अपना मनोनयन का था एक सीट का, वो हटा दिया कि भैया हमको नहीं रखना कोई आंग्ल भारतीय, क्योंकि हमारे यहाँ उतनी पॉपुलेशन नहीं है और हमको प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता भी नहीं है, ये है उसका। मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्यमंत्रणा और सामान्य प्रयोजन समिति के सभापति कौन होते हैं, 28। राइट आंसर इसका हो जाएगा विधानसभा का अध्यक्ष ही होता है। कार्यमंत्रणा समिति और सामान्य प्रयोजन समिति जो होती है विधानसभा की, उसका सभापति विधानसभा का स्पीकर हो जाएगा। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 के लिए दर्ज किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, पुराना ही पूछता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4.56%, ठीक है। ध्यान रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खासकर इकोनॉमी सर्वे और बजट के जो अपने थोड़ा सा पुराना जो डाटा होता है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा। अभी अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर कितने साल का देख ले इसको, तो एटलीस्ट 2021-22 का देखो क्या होता है, तो एक्चुअल डाटा पूछता है। आपने कई बार सुना होगा अनुमान, ठीक है, फिर संशोधित अनुमान, बजट अनुमान, इस टाइप का पूछा है। तो ये फैक्ट आपको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। जो रियल एस्टिमेट होता है, मतलब रियल जो डाटा होता है, जैसे मान लीजिए 2021 का रियल डाटा है, फिर उसका 2022 में अनुमान लगा रहा है कि भाई इतना होगा, और 2023 के लिए संशोधित अनुमान है कि भाई इतना होगा। तो ये आपको अनुमान वाला जो चीज़ है इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। 2021 का एग्जैक्ट डाटा याद रखो, इसको तो याद रखना ही है जो एग्जैक्ट है। बाकी अनुमान वाला अगर आप पढ़ लें और याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो उसके आगे पीछे ही होगा, या तो कम कर लेंगे 1-2 पॉइंट, या तो ज़्यादा कर देंगे। तो राउंड फिगर में याद रखो, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन के मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनना है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एमपीपीएससी पूछ चुका है, तो इसका राइट आंसर अपन जल्दी से देखेंगे। 3241 पहले आ जाएगा, शपथ हो जाएगी सदस्यों की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अपना निधन संबंधी उल्लेख करते हैं, यदि किसी माननीय सदस्य का निधन हो गया तो उसके बारे में,
ठीक। फिर उसके बाद हो जाएगा मंत्री को परिचय कराया जाता है, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होता है। ठीक। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के राज्यपाल 2 बार लोकसभा अध्यक्ष और भारत सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 31 का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बलराम जाखड़ जी के बारे में बात हो रही है। और अगर ये पूछा जाए कि कौन से लोकसभा में थे ये, तो 18th लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष या स्पीकर जो भी बोलना चाहते हैं। 8th नंबर की लोकसभा, 18 बोल रहा हूँ मैं, 8th नंबर की जो 8वें नंबर की लोकसभा थी उस समय ये स्पीकर भी रह चुके। ठीक है। आनंदीबेन पटेल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना, असत्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेंसिल से इसी तरीके से अपने करना है, पेपर जब भी सॉल्व करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, पेंसिल से आप कर सकते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत करे तो मिटा देना, तो पेन से करने के बजाय पेंसिल का यूज़ करो, तो इससे क्या होगा, आपका मिस्टेक्स नहीं होगा, सिली मिस्टेक। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर देख लेते हैं भाई। ये बिहार के राज्यपाल थी ऐसा बोला जा रहा है, जो कि गलत है, सरासर गलत है। बाकी सभी सही है। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही, बिहार की राज्यपाल नहीं थी। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो फिर इसका राइट आंसर भगवत दयाल शर्मा जी हो जाएंगे। ये पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, राज्यपाल भी थे हमारे यहाँ के। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, अर्थात क्या हो जाएगा इसका मतलब, राम नरेश यादव जी और राम प्रकाश गुप्ता, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। ठीक है, अब ईयर मत पूछना, क्योंकि ईयर ये पूछेगा भी तो तुमसे बनेगा नहीं, और बता भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फालतू के फैक्ट अपने को ध्यान नहीं रखना है। अपने को फैक्ट वही ध्यान रखना है जो अपने काम के हैं। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अवधि तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति है? इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है इसका, तो हरिविनायक पाटस्कर जी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल इनका ही था। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए तो 1957 से 65 तक का कार्यकाल था इनका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का है कि निम्न में से कौन से राज्यपाल मात्र 7 दिन की अवधि के लिए कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं? एक्टिंग गवर्नर रहे थे ये सबसे कम समय के लिए, 7 दिन के लिए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, पीवी दीक्षित जी बहुत कम समय के लिए कार्यवाहक बने थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? 37। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अपना भाई महावीर सिंह। 2000 में बात हो रही है, 2000 में ही दोनों अलग हुए है ना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उस समय राज्यपाल कौन थे? भाई महावीर सिंह। कुंवर मोहम्मद अली खां के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, करिए। ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताते फिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य थे, जो कि गलत बोला जा रहा है। ठीक है, निम्न में से किस राज्यपाल के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था? पूछा। ठीक है, ये देखो नहीं लगा था, अच्छे से पढ़ना। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना डी, निरंजन नाथ वांचू के बारे में बात हो रही है, बाकी सभी के समय लगा था सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है, और सीएम पुनाचा मोहम्मद अली खां, इनके समय लगा हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के अलावा त्रिपुरा के भी राज्यपाल रहे हैं? तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब तुमको लग रहा होगा कि सर कितना कठिन है, कैसे याद रखें हम लोग इसको, तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी तरीका निकालो और उसके याद रखो। तो 40 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? KM सेठ जी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। निम्न में से किस पूर्व राज्यपाल का जन्म पाकिस्तान में हुआ है? और ये मैंने इसके पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता तो फिर तुम लोग सही कर लेते। तो ये किसके बारे में बात हो रही पता है? ये हो जाएगा भाई महावीर सिंह के समय, और ये 2000 में जो मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तब का गवर्नर थे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ला का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे। सागर जिले में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल प्रोविंस इन ब्रावड जो था पहला स्टेट, उसके भी मुख्यमंत्री थे फर्स्ट। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है कि लाडली बहना योजना जो है उसमें 800 करोड़ का प्रावधान था। ठीक है, जिसमें अब पहले जो 1000 रुपये दिया जा रहा था, कहने का मतलब अब 1250 हो गया, ये न्यू अपडेट है। ठीक है, फिर ये है कि लाडली बहना योजना का शुभारंभ 5 मार्च 2023 को किया गया। तो सत्य कथन का चयन करना है, करो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ओनली बी, मतलब केवल 2 सही है। ठीक है, 800 करोड़ का प्रावधान किया गया, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं? 44 का राइट आंसर हो जाएगा कैलाशनाथ काटजू जी के बारे में बात हो रही। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे जो उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं? तो ऐसे देखो, ये डिप्टी CM जो है और अपना CM है, इनकी लिस्ट बना लेना, दोनों को राइट साइड में लिखना। तो उससे क्या हो जाएगा कि तुमको बार बार देखोगे उसको,
तो ये ध्यान आ जाएगा कि भाई कौन डिप्टी सीएम भी बना और सीएम भी बना। 45 का राइट आंसर इसका हो जाएगा वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बारे में बात हो रही है, ठीक है, पहले डिप्टी सीएम थे। इसके अलावा फिर आप बात कर सकते हैं सुभाष यादव जी भी थे, जमुना देवी जी भी थी और शिव भानु सिंह सोलंकी, ठीक है। और फिर अभी कौन कौन उप मुख्यमंत्री आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और कौन कौन से क्षेत्र से ये भी बता सकते हैं, क्षेत्र मतलब विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड, ऐसा बता दीजिएगा। एग्जैक्ट सीट आपको तो नहीं पता होगी और फिर सर्च करने में भी दिक्कत होगी। कार्यकाल की अवधि के आधार पर मध्य प्रदेश के अधोलिखित मुख्यमंत्री के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। 46 राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सबसे लंबा कार्यकाल से लेकर सबसे छोटा कार्यकाल के बारे में बताओ। तो ये हो जाएगा 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अर्थात एक तो शिवराज सिंह चौहान जी जो होते हैं सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, ठीक है। फिर उसके बाद कौन हो जाएगा, दिग्विजय सिंह थे, 10 साल रहे। फिर उसके बाद अपना आ जाएगा अर्जुन सिंह और फिर प्रकाश चंद्र सेठी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। असत्य युग्म का चयन करना है, कर लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर उसका कराते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम शिक्षा मित्र योजना, जो बोला जा रहा है 2016 में गलत है, 2 सितंबर 2015 की योजना है, बाकी सभी सही है। अटल ज्योति योजना 2013, पेट्रोलिंग द टाइगर लैंड योजना 2010, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक 2014, ठीक है। तो इनको रिवर लिंक से संबंधित है वो, गंभीर नदी और अपने नर्मदा नदी। निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन है वो, 48 का राइट आंसर ये हो जाएगा अपना डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये सभी लोग रह चुके हैं विपक्ष के नेता, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में भूमि विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 49 का राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 1977-78 में। इजी क्वेश्चन है, वैसे ईयर याद रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा उसको, ठीक है। निम्न में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, इजी क्वेश्चन है ये। तो अपना सुंदरलाल पटवा जी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कितने बार अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है पूछा गया है तो ये हो जाएगा अपना 3 बार, जिसमें कि 2 बार इन्हीं के समय लगा हुआ है और 1 बार अपना श्यामाचरण शुक्ला जी के बाद टाइम पे लगा, ठीक है। ये मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट उदिता का संबंध किससे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु एसटी के बारे में बात हो रही है। एसटी की सीट कितनी है हमारे यहाँ विधानसभा में, ना कि लोकसभा में, ठीक है। तो एसटी की ज़्यादा ही हो जाएगी, तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा वाला मत लगा देना, ये 47 राइट आंसर हो जाएगा। एससी की हो जाएगी अपनी 35। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई, कौन करता है ये हो जाएगा अपना राज्य सरकार करती है, ठीक है। सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। 73 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके बाद मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए थे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1994 में किए गए थे। 5 बार चुनाव हो चुके हैं, ठीक है, 6वां चुनाव भी हो चुका है अभी हाल ही में। मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल के कुल कितने अंग है, विधानमंडल के बारे में बात हो रही है। 55 का राइट आंसर उसका हो जाएगा अपना बी, क्योंकि विधान परिषद अपना इसमें नहीं आता है, तो राज्यपाल और विधानसभा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसे पूछा जाए जनरल में तो फिर विधानमंडल के बारे में बात होती है, तो फिर वही विधानसभा होगा, विधान परिषद होगा, राज्यपाल होगा, तीनों उसके अंग होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243A के अनुसार संक्रमणशील क्षेत्र होते हैं, कौन से होते हैं, 56 का राइट आंसर हो जाएगा गाँव से नगर में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र को ही संक्रमणशील क्षेत्र बोला जाता है। जनसंख्या के अनुसार पंचायतों को मिलान करना है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ठीक, मिलान करो जल्दी से। तो राइट आंसर देख लेते हैं। ग्राम पंचायत में कितना हो जाएगा भाई, 1000 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें जनपद में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी 5000, फिर जिला पंचायत में सबसे ज़्यादा हो जाएगी तो 50,000 से अधिक जनसंख्या, यहीं पर इनका गठन किया जाता है, ये बोला जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग किस वर्ष गठित किया गया था, 58 राइट आंसर इसका हो जाएगा 1994 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर इसके अपन पहले वो पूछ ली जाए अध्यक्ष तो फिर क्या हो जाएगा, सवाई सिंह जी थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, कौन है वो, मुख्य न्यायाधीश भी था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का और सर्वोच्च न्यायालय में अपना न्यायाधीश रह चुका है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, आधे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं प्रीलिम्स क्योंकि वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है। तो भाई एग्जाम के पहले अपना ध्यान को एकाग्र करो, योगा करो, 5 से 10 मिनट का योगा कर लो, इतने बहुत है तुम्हारे लिए। 59 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3। तो ये रविंद्रन पटनायक और खानविलकर, ये तीनों ही रह चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नहीं रहा है, स्पीकर नहीं था, कौन बोल रहा है ये। 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने विश्वनाथ यादव तामसकर। ये फर्स्ट कौन था, ये विपक्ष का नेता था, ठीक है, विपक्ष के नेता थे, बाकी सभी सही है। गुलशेर अहमद, सखाराम नेवालकर और ब्रजमोहन मिश्रा, ये सब रह चुके हैं। स्पीकर की लिस्ट निकालनी है और उसको याद रखना है।
मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना आरंभ किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है इसको, किसी भी तरीके से याद रख लो। ये हो जाएगा अपना 1 जनवरी को हुई थी, 1 जनवरी 2014। तो एग्जैक्ट डेट भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है। क्योंकि क्या करना पड़ेगा इसमें, जो खेत है ना, जो किसानों के खेत है उसको सड़क जो होती है 12मासी सड़क, उससे जोड़ना है। तो इससे क्या होगा, उसके जो भी फसल उत्पादन हो रहा है वो उसको आसानी से उसका उपार्जन कर पाएगा, बेच पाएगा, मंडी तक पहुंचा पाएगा उसको। ये इसके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए याद रखना पड़ेगा। एमपी ट्रैफिक का संबंध किससे है भाई? 62 का राइट आंसर इसका हो जाएगा, निवेश सुविधा से संबंधित है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म अगर पूछ लिया तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। एमपी से तो एमपी आपको पता ही चला गया, मध्य प्रदेश। फिर उसका ये हो जाएगा अपना ट्रेड, अब घसीटा ही लिख रहा हूँ क्योंकि आपको फिर यहाँ पे जगह नहीं मिलती। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। आरोही क्रम पूछा है, 63 का राइट आंसर देख लो जल्दी से। 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से तो सर ईजी है। तो अपना भिंड हो जाएगा सबसे कम, यहाँ पे आपको पता ही है कि भाई 837 के आसपास है यहाँ पर। इसमें 3 जोड़ दो तो 840 हो जाती है, जो कि मुरैना में, ठीक। फिर उसके बाद इसमें अपन को 24 जोड़ना है तो ये 864 हो जाएगा, जो कि अपने कहाँ पर हो जाएगी? ग्वालियर में। फिर दतिया में हो जाएगा 873, ठीक। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अब इसमें कितने जोड़ोगे आप? 3 शुरू के 3 याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर शिवपुरी के बारे में बात होगी, 877। नेक्स्ट है कि एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किताब के लेखक कौन है? 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? थॉमस माल्थस। जनसंख्या का सिद्धांत इसी व्यक्ति ने दिया था, ठीक है। और उसकी जो बुक का नाम था ये था, ठीक है। और जिनको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है वो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी श्योरिटी रहती है उसमें कि भाई आराम से अपना पेपर प्रीलिम्स निकल रहा है। हाँ, फीस उसकी थोड़ी सी ज़्यादा ही लगेगी आपको, क्योंकि बाकी लोग आपको पता है कि भाई 100 से लेकर 200 300 400 500 तक फीस रखी हुई है, लेकिन अपने फीस थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि अपना तरीका अलग है, अपन वही पुराने ढर्रे पर नहीं चलते हैं, खाली जनरल चीज़ें बता दी उस हिसाब से आपका काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको तरीके से बताया जाता है कि भाई कैसे आपको प्रीलिम्स निकालना है। 1000 रुपये जिसको ज़्यादा लग रहा है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का है पूछा? 65 का राइट आंसर देख लो इसका। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा 72.89% है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए, ठीक है। नेक्स्ट है, और अगर ये पूछा जाए कि राज्य की कुल जनसंख्या में एससी का परसेंट कितना है तो ये हो जाएगा 15.6 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि असंगत का चयन करना है। कुछ फैक्टरी दी गई है यहाँ पर और उसका मिलान करना है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा पावर एल्कोहल मंसूर में बोला जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है आपको पावर एल्कोहल, ये ध्यान रखिएगा, रतलाम में। अब इसको याद रखने का तरीका मैं बताऊँ। पावर एल्कोहल क्या होता है? शराब, ठीक है। शराब से मुझे क्या मिलेगी? शक्ति, पावर। तो मैं अगर मुझे शक्ति चाहिए रात में पढ़ने के लिए तो क्या करूँगा मैं? रात से हो जाएगा रतलाम। रात में मुझे अगर शक्ति चाहिए पढ़ने के लिए तो मैं पावर एल्कोहल पी लूँगा, ठीक है, ध्यान रखूँगा। ऐसे अपन याद रख लें, बाकी अपने किसी को एल्कोहल नहीं लेना, ठीक है। फिर बाकी सभी सही है। रेल कोच फैक्ट्री हो जाएगा अपने भोपाल में, एल्कोहल फैक्ट्री नीमच में हो जाएगा, और फिर गन कैरेज फैक्ट्री GCF जिसको बोला जाता है जबलपुर में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रात में ही अपने को पावर एल्कोहल लेना है, उसके हिसाब से अपना बढ़िया काम चलेगा। मध्य प्रदेश का प्रथम गरीब बैंक किस जिले में स्थित है? 67, राइट आंसर नीमच हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कृत्रिम रेशा का कारखाना कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा नागदा में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थित है? निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क 69, राइट आंसर इसका हो जाएगा धार में है, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि कोरोना संक्रमण के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहरी बेरोजगार महिलाओं को घर बैठे मास्क बनाने के संबंध में जो योजना चालू की गई थी स्वरोजगार के लिए, उसका नाम पर पूछा गया है। तो बताओ उसका नाम क्या है? 70 नंबर का राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना डी, मध्य प्रदेश जीवन शक्ति योजना। और अगर इसका ईयर अगर पूछ लिया जाए तो ईयर ध्यान रखो पहले 20 में, ठीक है। और वैसे डेट अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। 25 अप्रैल 2020 के बारे में बता रही। और इसको मध्य प्रदेश मास्क योजना भी बोला जाता है, अलग नाम इसका, मतलब ऐसे ही नाम है इसका, उपनाम मध्य प्रदेश मास्क योजना। मध्य प्रदेश में व्हाइट कॉलर वर्कर्स एंड पिंक कलर वर्कर्स को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? इजी क्वेश्चन है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना? बी, प्रत्येक क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अपने को गलत नहीं करना है जल्दीबाजी में, ठीक है। जल्दीबाजी में कुछ क्वेश्चन गलत कर देते हैं अपन लोग। लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में निम्न कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़कर बताना है सही। लाडली लक्ष्मी योजना को कानूनी रूप 2018 के अधिनियम के तहत दिया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना जो है 2.0,
ये हो जाएगा अपना 2021 में शुरू की गई थी 72। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना केवल एक सही है, ठीक है। और जो 2.0 है जो योजना अपनी वो 2021 में नहीं शुरू की गई है, ये अपने को 2022 में शुरू की गई, ध्यान रखिएगा 2022। डेट अगर पूछा जाए तो फिर 8 मई हो जाएगा, अगर ध्यान रह जाए तो डेट वैसे ध्यान रहती नहीं, तुम ईयर याद रख लो उतनी बहुत है, ठीक है। तो कानूनी रूप 2018 में और 2020 में 2 साल बाद अपने इसको 2.0 लॉन्च कर दी गई। लाडली लक्ष्मी योजना फर्स्ट वाली जो है वो कब लॉन्च की गई थी, आपको कमेंट करके बताना। तेजस्विनी महिला सशक्तिकरण योजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों में संचालित की जा रही है? 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 6 जिलों में संचालित की जा रही है। अगर नाम सुनना चाहते हो तो सुन लो, ठीक है। पन्ना है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ठीक है। और 2007 से शुरू की जा रही है, ये चलाई जा रही है, मतलब ये योजना ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईफेड जो संस्था है उसके माध्यम से चलाई जाएगी। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको पीडीएस बोला जाता है को पारदर्शी बनाने हेतु कौन सा एक लॉन्च किया गया है? 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम राशन मित्र। एम राशन मित्र अपना लॉन्च किया गया था और ईयर पूछा जाए तो 2019 में, ठीक है, पारदर्शी बनाने के लिए पीडीएस सिस्टम को। मध्य प्रदेश में संचालित आस्था अभियान का संबंध किससे है? 75 राइट आंसर इसका हो जाएगा टीबी मलेरिया की रोकथाम हेतु आस्था अभियान का शुरुआत किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित किया गया है, क्या स्थापित किया गया, किसके तहत स्थापित किया गया? ये 76 का राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। अब इतनी सारी थ्योरी है, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। 5 जनवरी से 7 जनवरी 2022 तक आयोजित मुख्य सचिव के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका देखिए यह शुरू में 500 जिलों को कवर करेगा, जिनमें से आधे से अधिक ब्लॉक 6 राज्यों के हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। और थर्ड बोल रहा है कि एबीपी आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर आधारित है और प्रदेश में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 7 जिलों को शामिल किया गया, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है जिसमें थ्योरी थोड़ी ज़्यादा रहती है और आपको लगता है कि देखते से ही अपने को जैसे अपन ने देख किया ना कि इतने सारी थ्योरी यार क्या है ये, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ो, सबसे लास्ट में डील करना है, समझ में। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा गलत है, ठीक है। 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है इसके बारे में, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा? इंदौर में हो जाएगा 78, ठीक। और अगर इसका आपने पूछ लिया कि भाई ईयर क्या है सर, इसका 1955 में इसका ईयर है इस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है। और इसका एक्ट अगर पूछ लिया जाए तो, क्योंकि एक्ट अलग ईयर है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, एक्ट है पहले, एक्ट आया फिर उसके बाद इसकी स्थापना हुई, ठीक है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में स्थित है। कथन 2 बोल रहा है कि प्लास्टिक पार्क देपालपुर इंदौर में स्थित है। सही कथन गलत कथन बताओ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी कि दोनों ही असत्य भैया। क्यों? क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो कॉम्प्लेक्स है हमारा वो सागर में, ठीक है। और अगर बात की जाए प्लास्टिक पार्क, तो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है? अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, शायद नहीं बताया तो कोई बात नहीं, तामोट में है जो कि अपना रायसेन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि असंगत चयन करना है। केला शुगर मिल दी गई है बहुत सारी और फिर इसमें असंगत बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भोपाल शुगर मिल भोपाल में ही बोला जा रहा है, जो कि गलत है, सरासर गलत है, सीहोर में। बाकी सभी सही है कि भाई केला रस मुरैना में हो जाएगा, एक क्षेत्र है वहाँ का तो उसी के नाम पर। जीवाजी राव अपना मंदसौर दलोदा में, सेठ गोविंदराम शुगर मिल उज्जैन में। लेदर इंक्यूबेशन सेंटर मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा, देवास में है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वन स्टॉप सेंटर किस योजना के तहत स्थापित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर सखी योजना के तहत स्थापित किया गया था। जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला होती है, बालिकाएं होती है, उसके लिए सुविधा, आवास की सुविधा प्रदान करता है, आपके हर जिले में होगा, तो इस बारे में अवेयर कीजिएगा। अगर कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो उन्हें इस बारे में जानकारी दे सकते हैं आप लोग। मध्य प्रदेश में प्रथम मदर मिल्क बैंक कहाँ है स्थापित किया गया है? 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी, ठीक है। जनरली हम किसी दूसरे की जो पीड़ा होती है उसके ऊपर हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दया धर्म दिखाना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। इंसान वही है जो दूसरे के लिए मरे, ठीक है, ये गांधी जी ने बोला था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस नगर की जनसंख्या 10 लाख से कम है पूछा गया। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी, इनमें से कोई नहीं, सभी की 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या जितने भी लिखे गए हैं। मध्य प्रदेश के रेलो जनजाति गीत किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? रेलो गीत आपने सुना होगा। 85 का राइट आंसर हो जाएगा, ए और डी दोनों हो जाएगा। मारिया लिखा, भारिया हो जाएगा वो, और भील हो जाएगा। मध्य प्रदेश में न्यूज़पेपर प्रिंट कारखाना कहाँ स्थित है? न्यूज़पेपर प्रिंट 86 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, नेपानगर में है।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अपन अगर कहाँ पर अगर ये पूछ लिया जाए तो ये अपना हो जाएगा बुरहानपुर में। बाकी फिर आपको और भी मिल जो है जैसे सिक्योरिटी पेपर मिल है वो कहाँ SPM जिसको बोला जाता है वो अपना होशंगाबाद में हो जाएगा, ठीक है, याद ध्यान रखिएगा। ओरिएंट अगर पेपर मिल बोला जाए तो OPM जिसको बोलते हैं, ठीक है, ओरिएंट पेपर मिल अपने अमलाई हो जाएगा, अमलाई कहाँ पर है, अनूपपुर में हो जाएगा, ठीक है। और अपना जो देवास है वो यहाँ पे BNP है, बैंक नोट प्रेस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में नवीन औद्योगिक संवर्धन नीति किस वर्ष लागू की गई थी। 87 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन कौन से घटक है जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शामिल किए गए। भौतिक अवसंरचना, गुड गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और रोजगार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना डी हो जाएगा, अर्थात ये इनमें से सभी हो जाएंगे, सभी शामिल है इसमें, ठीक है। सुमेलित करना है यहाँ पे, अभी मैंने बताया जो अच्छा हुआ यहाँ पे ईयर ही दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, देख लो, मिलान कर लो जल्दी से, आप लोगों ने देख लिया होगा मुझे लगता है, तो इसका मिलान करते हैं पहले। न्यूज़पेपर प्रिंट जो है वो 1948 में सबसे पहले स्थापित किया गया। बैंक नोट प्रेस के बारे में बात करेंगे तो 1975 और 76 में। सिक्योरिटी पेपर मिल 1967 में। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जिसको भेल बोला जाता है, ये हो जाएगा 1961 लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे मुझे लगता है कि लगभग गलत है। 1964 इसका राइट आंसर होना चाहिए भेल का। 2013 में इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ईयर आप कंफर्म कर सकते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 1964 ही होना चाहिए उसका। अति पिछड़ी जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। मध्य प्रदेश में बेगा भारिया सहारिया अति पिछड़ी जनजाति में आती है। इसकी ट्रिक मैं बता चुका हूँ, जो लोग पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं उनको पता है, वो तो आंखें बंद करके लगा सकते हैं इसको। भारत सरकार इनके लिए मानदंड के रूप में साक्षरता का निम्न स्तर, अति पिछड़ापन, एक घटती स्थिर आबादी, प्रौद्योगिकी के पूर्व स्तर की कृषि, और इसका पालन करते हैं लोग, इसके मानदंड है। तो इसमें बताना 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1 और 2 दोनों ही सही है, इसका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लो, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लो। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में भारत की एकमात्र चाय अकादमी कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में भारत की एकमात्र चाय अकादमी है, सोच लो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना भोपाल में चाय अकादमी है, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक नियोजन का विधिवत आरंभ किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, तब हमारे यहाँ चालू की गई थी। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 1961, ठीक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया दिए गए हैं और ये बताना है कि कौन से कहाँ पर नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ये हो जाएगा निमरानी खंडवा, ठीक है। निमरानी खंडवा में नहीं है तो निमरानी कहाँ पर है ये भी बताइए ना सर, बता देते हैं ना आपको, चिंता क्यों करें। तो ये निमरानी जो है अपना खरगोन में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी है बाबई, नर्मदापुरम, बोरगांव, छिंदवाड़ा, जग्गाखेड़ी, मंदसौर। मध्य प्रदेश में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना कब की गई थी और कहाँ, मतलब कहाँ की गई थी। 95 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, ठीक, ध्यान रखिएगा, इंदौर में है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। 17वीं जो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे भाई। 96 का राइट आंसर इसका हो जाएगा वीरेंद्र कुमार, ठीक है, जो कि कहाँ पर के थे ये अपने थे छतरपुर के, ध्यान रखिएगा, नाम बताया मैंने आपको वीरेंद्र कुमार। और अगर 60 नंबर का पूछ लिया जाए तो ये कमलनाथ जी थे जो कि छिंदवाड़ा से संबंधित थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नीति आयोग के किस पद पर है। 97 का राइट आंसर आपको पता है सभी को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नीति आयोग में किस पद पर है, मुख्यमंत्री नीति आयोग में पूछा, ठीक है। 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना डी, गवर्निंग काउंसिल जो होती है उसका सदस्य होता है और इसका चेयरमैन कौन होता है, PM होते हैं। 98 नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य 2020-21 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था। अब 2020-21 का पूछा, ठीक है, तो ऐसे ही पूछता है, कुछ भी पूछ लेता है तो भी दिक्कत हो जाती है, खैर ये तो इंपॉर्टेंट है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 17। निम्न में से कौन सर्वाधिक 3 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं, कौन है ये हो जाएगा अपना राइट आंसर भगवत दयाल शर्मा जी थे जो कि 3 बार राज्यपाल बने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईयर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि अनावश्यक पढ़ने से कोई मतलब नहीं। मध्य प्रदेश में विभिन्न योजनाओं व उनके प्रारंभ वर्षों के संदर्भ में असत्य का चयन करना है, देख लो यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है लाड़ो अभियान 2014 का जो कि बोला जा रहा है, ये एक्चुअली 2013 में हुआ था, बाकी सभी सही है। लालिमा 2016 में जो कि एनीमिया पीड़ित होती महिला है उसको मतलब एनीमिया हटाने के लिए, एनीमिया के उन्मूलन के लिए शुरू की गई थी लालिमा अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो पता ही आपको लड़कियों के संबंध में ममता अभियान 2015 में हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी यहाँ पे नए सदस्य हैं वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह समय पे आपको चीज़ें मिल पाएगी तो आपका सिलेक्शन में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और 2023 का जिनका मेंस था
इतने समय से मेंस का रिजल्ट नहीं आया, तो उसके लिए आप लोग को ट्वीट करना चाहिए। 2024 के लिए भी आप लोग को चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हो जाए, इसलिए आपको कमेंट करना चाहिए। और इसके लिए भी आपको 87 और 13 का जो फॉर्मूला है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, ठीक है। इसके विषय में आपको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि भाई ये 30% वाले तो होल्ड ऑन है, ठीक है। तो ये होल्ड ही रहेंगे, तो फिर जब तक ये 27 का मामला नहीं पड़ जाता तब तक, तो ये कब तक इंतजार करोगे तुम लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो आप अपने लिए, अगर आप नहीं उठाओ तो कौन आएगा, कोई शक्तिमान तो आएगा नहीं ना, शक्तिमान बन के आ जाए कोई गंगाधर और वो आपके लिए कुछ अच्छा काम करे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं।